इंग्लिश करते हैं और फिर उसका पैसिव करते हैं, समझना आप, ठीक है। ओके, कई बार आप लोगों ने ऐसा बोलते हुए सुना होगा अपने आप को खुद को ही, कि सर मैं होमवर्क लाने वाला था, मैं होमवर्क लाने वाली थी, बट फिर इतने बहाने इतने बहाने इतने बहाने, अरे बाप, ठीक है। तो हमको करना है इसका इंग्लिश पहले और फिर इसका पैसिव करना है, ठीक है। कैन एनीवन डू द इंग्लिश ऑफ द स्टेटमेंट, हु होमवर्क लावानो હતો, हु फीस लावानी જ હતી પણ ભૂલી ગઈ, है ना, ऐसा बोलते कई बार हम शायद सर। तो इसका इंग्लिश, यस, मैंने पूछा था ना, एक पहले भी पूछा था, ठीक है, मैं पूछा था मैंने, ठीक है। और सही आंसर सही, देखो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, समझना आप लोग, ठीक है। जैसे कि मैंने पूछा था यार, आपको याद नहीं, आई एम टू ब्रिंग माई होमवर्क, समझना मैं पहले एम लिख रहा हूँ, आई एम टू ब्रिंग माई होमवर्क टुडे। इसका गुजराती क्या होगा, देखो आई एम टू ब्रिंग मतलब कि मैं लाने वाला हूँ, क्या लाने वाला हूँ, मेरा होमवर्क, समझ में आ रहा है। गुजराती में कहूँ तो હું આજે મારું હોમવર્ક લાવવાનો છું, બરાબર। હવે જો આપણે છું છે ને, છું એનું હતો કરવું હોય, હતું એવું કરવું હોય, छूનું હતું, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं हम, एम का क्या करते हैं, वॉज, आपको सिखाया गया होगा ऐसा तो, है ना। तो यदि मैं यहाँ वॉज लिख दूं तो आई वॉज टू ब्रिंग व्हाट, माय होमवर्क टुडे, टुडे भी नहीं आएगा, ठीक है। यस्टरडे लिखो ना यहाँ पे, बेटर रहेगा, टुडे भी चलेगा वैसे, ठीक है। आई वॉज टू ब्रिंग माई होमवर्क यस्टरडे, मैं कल अपना मेरा होमवर्क लाने वाला था, हूँ काले मारो होमवर्क लावानो હતો। देखा ये छू का क्या हो गया, हतो हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या डिफरेंस किया हमने, एम का क्या किया हमने, वॉज किया। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं बोलते हम, अरे यार वो तो है ना, मैं लगन में जवान नहीं जती, पर लास्ट टाइम में कैंसिल जरूर नहीं। हाँ, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, अरे यार वो तो अरे यार का तो अरे यार ही रहेगा, उसका कोई इंग्लिश नहीं होता है। अरे यार आई वॉज टू गो टू मैरिज, जाने वाले थे बट क्या हो गया, एकदम से ड्रेस नहीं मिला, हाँ फेवरेट ड्रेस नहीं मिला, है ना, गर्ल्स का बहाना टिपिकल। ओके, तो आई वॉज टू ब्रिंग माई होमवर्क यस्टरडे, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। चलो इसका पैसिव करते, पैसिव तो वैसे ही करना वही है, सेम है, ठीक है। देखो आप कितने कितने टेंस पढ़ रहे हो, देखो आप नए नए टेंस देखा आपने, एक तो एम टू, वॉज टू, गोइंग टू, देखा, ये सब टेंस देखो, ये सब टेंस ही है। आपको कितने टेंस मालूम है, 9+3 मतलब कि 12 मालूम है ना। आई नो 24 टेंसेस, समझ में आ रहा है कि नहीं, 24, ओके। चलो अभी देखते हैं, आई वॉज टू ब्रिंग माई होमवर्क यस्टरडे। पैसे तो सिंपल है, पैसे में तो कुछ नहीं, बात नहीं है। क्या होगा इसका पैसे, कहने से पैसे, आई वॉज टू ब्रिंग वॉट, माई होमवर्क, कौन कैसे बोलते हैं, माई होमवर्क वॉज, वॉज तो आएगा ही, वॉज टू बी ब्रॉट, वॉज टू बी ब्रॉट बाय मी, कब, यस्टरडे, कल। तो माई होमवर्क वॉज टू बी ब्रॉट बाय मी यस्टरडे, मेरे द्वारा मेरा होमवर्क कल लाना ही वाला था मैं, मतलब मेरे से मतलब देखो ना कितना काम, मेरे से लाए जाना वाला ही था, है ना, लाए जाने वाला था, लाए जाने, लाए जाना था, हाँ हाँ मेरे द्वारा लाए जाना था, तो क्या बोले, तो क्या बोले, पैसे में बोलना है ना आपको, देखो ना आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है। इसीलिए तो बोलता हूँ, देखो आपको मालूम होगा ना, इंग्लिश जो है ना वो इजी लैंग्वेज है कंपैरेटिवली। यदि कोई ब्रिटिशर्स को या कोई फॉरेन को मान लो हिंदी जब सीखती है ना, तो उसकी बैंड बज जाएगी दिमाग की, कितने प्रॉब्लम देखो ना, छो छी छू छा छे, सोचो आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ ये मात्रा कानो मात्रा ये सब तो अच्छी खासी बैंड बजती है उसकी, जबकि हमारी कम बजती है, हमको इजीली आ जाती है कंपैरेटिवली, आप समझो बात को, है ना, इसीलिए इंग्लिश को बोलते हैं। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ गुजराती दिखना टफ है ज्यादा, उससे भी टफ है संस्कृत, आपको मालूम होगा, है ना। एक वचन द्विवचन पाचू बहुवचन, सिंगुलर, देन क्या होता है बीच में, क्या होता है प्लूरल, तो लास्ट में बीच में क्या होता है, उसको द्विवचन बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ होगा ना, डुअल, ड्यूअल, यस वेरी गुड, ड्यूअल, सिंगुलर ड्यूअल एंड देन प्लूरल, नहीं होता है, हाँ तो फिर देखो उसमें बाद साथ साथ विभक्ति आती है ना, कर्तरी कर्मणी, अरे भयानक, हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, वही तो बोल रहा हूँ ना। आप सोचो कितना टफ होगा उनके लिए, हमारे लिए कंपेरेटिवली इजी है इंग्लिश सीखना, आप समझो बात कोई, ठीक है। तो इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज। चलो अभी आगे देखते हैं, बहुत ज्ञान हो गया।
ओके, और एक इन्फिनेटिव, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इन्फिनेटिव का, जो कि आपको मालूम है, ये मैंने आपको कराया था याद एक दिन। दिस देखो, दिस टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। देखो मैंने आपको उस दिन याद है जब मैंने आपको ये रिमूव टू कराया था, मैंने आपको बोला था कि ये सेंटेंस हल्का सा रॉन्ग है, बट दोनों सेंटेंस सही है, बट इसका मतलब हम समझते हैं, इसका मतलब हम समझते हैं, समझना आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। इसका पैसे किसको आता है क्या? दिस टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। अभी समझना, देखो यदि यहाँ पे ऐसा ही लिखा है ना, तो हमको बाय डिफॉल्ट, देखो ये एक्टिव में है ना, तो हमको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या समझना है, इट है समझना है। और इट का मतलब क्या हुआ, दिस टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट, है ना। इसका पैसे करते हैं, दिस टी इज टू हॉट टू ड्रिंक व्हाट, तो वही होना ना, इट मिला ना। देखो हमने ये वर्ब को क्वेश्चन पूछा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो इसको करते हैं। तो दिस टी इज टू हॉट, याद करो पैसिव में ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, टू हॉट, तो आएगा टू हॉट टू, फिर बी आएगा टू बी ड्रंक, खत्म। तो मैंने क्या बोला, सॉरी, हो जाता होता है, कई कई बार होता है। तो दिस टी इज टू हॉट, किसके लिए, पीने के लिए, पिए जाने के लिए, यहाँ पे पीने के लिए, यहाँ पे पिए जाने के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो दिस टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट, एंड यहाँ पे दिस टी इज टू हॉट टू बी ड्रंक बाय होम, बाय ऑफ कोर्स अस, या जो भी बोल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हुआ, ये समझ में आ रहा है? तो देखो कुछ भी ना, देखो पैसिव मतलब क्या, यही करना है, टू बी आना चाहिए, टेंस के हिसाब से अलग अलग, यदि कोई टेंस है तो सीधा ही बी डाल दो, बात खत्म। और V3 तो आएगा ही, बस यही दो तीन तीन चीज बेसिक है। देखो हर रैक में यदि ये दो तीन चीज आपने बेसिक रखी है ना दिमाग में, तो आपके पास कोई अननोन सेंटेंस भी आएगा, आप उसका पैसिव बना दो। क्लियर हो रहा है? ओके, चलो और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा और टफ देखते हैं, थोड़ा और टफ, और टफ, ठीक है। बोलते हैं ना वो एक मूवी नहीं होता, थोड़ा और नीचे, मालूम है ना कौन सा मूवी? अरे एक मूवी है बहुत मस्त मूवी, वो डायलॉग बहुत सही पसंद है मेरे को। वो नहीं लटका हुआ होता है, वो एक हीरो, एक मूवी है, प्रेम भैया थोड़ा और नीचे, सलमान खान भी होता है। चलो आगे देखते हैं। आई एम टू लर्न, सॉरी मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ, ये बड़ा टफ है, पर उससे पहले एक सिंपल सेंटेंस ले रहा हूँ। आई एम टू लर्न म्यूजिक। आप में से बहुत सारे शौकीन हो गए म्यूजिक के, है ना? हाँ, ओके। तो यदि उनका कुछ प्लानिंग होगा फ्यूचर में, आई एम टू लर्न म्यूजिक, ठीक है, तो इसका हमको पैसे बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ, आई एम टू लर्न म्यूजिक मतलब मैं म्यूजिक सीखने वाला हूँ म्यूजिक सीखवानो छू, सीखवानो छू, सीखिस नहीं, सीखवानो छू, मतलब प्लानिंग छे बद्दू रेडी छे। इसका पैसे किसको आता है, फटाफट से जल्दी जल्दी जल्दी, कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन, वीडियो ऑफ नहीं करना है आज, बायोलॉजी नहीं है, ठीक है, कीप योर वीडियो ऑन। तो जब था तब मैंने परमिशन दी थी, जल्दी। इसका आंसर बताओ मेरे को, कौन देगा इसका आंसर, रेज योर हैंड। अरे जल्दी आंसर, तुमको आता कि नहीं आता किसी को यहाँ पे? अरे क्या यार, ये क्या बात सर है? मैं बोलूं? तो अपन बाकी बता शू करे, वीडियो ऑन रखो, बता પોતાનો। एक सेकंड, ध्वनि कैन यू आंसर, ध्वनि? नो, ध्वनि बोलेगी, ध्वनि કેમ બગાવું, તો સિમ્પલ તો છે। चलो એટલું મને કહી દો, ઓબ્જેક્ટ કયો લાગે, ध्वनि ऑब्जेक्ट कयो लागे છે? आवाज नहीं आ रही ध्वनि, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है शायद। मैं શું નામ, साक्षी जल्दी फटाफट ऑब्जेक्ट, फटाफट जो टाइम તમારો वेस्ट है प्लीज। साक्षी म्यूजिक। कैन यू रिपीट? म्यूजिक। यस म्यूजिक, ओके। अभी देखो यहाँ पे म्यूजिक को आगे मत ले जाओ, ये तो आएगा ही, पहले ही आएगा, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, सॉरी आई एम टू लर्न, म्यूजिक आगे ही आएगा, ठीक है।
आई एम टू लर्न व्हाट म्यूजिक, तो क्या आएगा यहाँ पे, म्यूजिक आएगा। म्यूजिक इज टू बी लर्न, म्यूजिक इज टू बी लर्न बाय मी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं भाई, समझ में आया कि नहीं आया? देखो म्यूजिक इस तो आएगा ही, उसके बाद जो हमको देखो इसका पैसिव करना है ना, यहाँ ये लर्न जो है उसका ऑब्जेक्ट ये है ना म्यूजिक, तो ये इन्फिनेटिव है ना, तो क्या होगा इन्फिनेटिव का पैसिव में क्या आता है, बी और फिर बी थ्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो म्यूजिक इज टू बी लर्न बाय मी, मेरे से म्यूजिक सीखे जाने वाला है। देव यही सोचा था तुमने? ओके वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अभी थोड़ा और ट्रिकी करते हैं, थोड़ा और नीचे है ना, चलो और टफ चलते हैं, ठीक है, थोड़ा और टफ। ओके समझना है, आई want to sing a song, I want to sing a song for you, ठीक है, I want to sing a song for you, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? I want to sing a song for you, इसका पैसिव करना है। चलो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना मेरे को बताओ, कितने कितने ऑब्जेक्ट आपको लग रहा है? नेहा कौन सा लग रहा है? आ सॉन्ग, किसका ऑब्जेक्ट है आ सॉन्ग? ऑब्जेक्ट किसी का होता है ना, सिंग का ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। ये देखो ये सिंग जो है ना, देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये सिंग उसका ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, और कोई ऑब्जेक्ट लग रहा है आपको? देखो मैंने पेन का कलर बदला, मतलब कोई तो होगा ना, और कोई लग रहा है ऑब्जेक्ट? हेली, और कोई ऑब्जेक्ट लग रहा है? नो, ओके रचना, For you. फॉर यू ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट, फॉर यू पूरा ऑब्जेक्ट, Only you. ओनली यू, ओनली यू किसका ऑब्जेक्ट लग रहा है तुमको? यू इज द ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट? अरे ये यू किसका ऑब्जेक्ट है? फॉर का है ना, और फॉर क्या है? प्रपोजिशन है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है सही प्रपोजिशन, बट हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला था को इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वर्क का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये है ऑब्जेक्ट है, बट इससे पैसिव बनाने जाओगे ना तो मजा आएगा आपको, ठीक है, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो स्टेटमेंट मालूम है ना, व्हाई आर यू लुकिंग मंकी आउटसाइड इवन इफ आई एम ऑलरेडी हियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं मालूम, ऐसा सेंटेंस मालूम है ना? नहीं मालूम? ऐसे टीचर पढ़ा रहे थे ना, सब सामने स्टूडेंट बैठे थे और बाहर बंदर था, तो टीचर बोल रहे, हे यू व्हाई आर यू लुकिंग आउटसाइड मंकी व्हेन आई एम ऑलरेडी हियर? नहीं बोलते जब मैं यहाँ पे हूँ तो तुम कैसे बाहर देख सकते हो, बोलते टीचर। तो इसका देखो इंग्लिश कैसा फनी लैंग्वेज है, देखो आप तो समझो बात को, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, आप समझो बात को, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पे देखो, आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, देखो ये हमारे कुछ काम का नहीं है, मतलब क्योंकि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट भी है, आई वॉन्ट वॉट, आई वॉन्ट वॉट, मुझे क्या चाहिए, ये तो वर्ब ही है ना, ये तो मेन वर्ब है, देखो आप, उसके बाद ये इन्फिनेटिव है, बट ये तो बेचारा मेन वर्ब है, आपने मेन वर्ब को इग्नोर कर दिया, देखो आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई वॉन्ट वॉट, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, टू सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, आ रहा है समझ में? तो पूरा ले आओ आगे, आ रहा है समझ में? तो फिर देखो यहाँ पे मैं इसको आगे लेकर आओ, पूरा समझो आप बात को, क्या हो जाएगा, टू सिंग अ सॉन्ग, टू सिंग अ सॉन्ग, ये पूरा हो गया आपका सब्जेक्ट, और इसको भी ले दो ना, बेचारे को बुरा लग जाएगा, टू सिंग फॉर यू, ये पूरा हो गया सब्जेक्ट, देखो आप, है ना, और ये सिंगुलर है ना, एक ही गीत गाना है ना, बहुत ज्यादा नहीं गाना, एक ही गाना है बस, टू सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, तो क्या आएगा यहाँ पे, इज आएगा, देखो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखो यहाँ पे, है ना, तो टू सिंग अ सॉन्ग सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो कौन सा आएगा, टू बी का इज आएगा, तो टू सिंग अ सॉन्ग इज वांटेड, किसके द्वारा, बाय मी। समझ में आ रहा है? बट इसमें हम हल्का सा करेक्शन करते हैं, वो क्या है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, समझना, वो हल्का सा करेक्शन मालूम है किसी को क्या? जब तक मैं रिजल्ट आऊँ तब तक बोल सकता है कोई? यहाँ पे हम टू सिंग की जगह पे क्या लिखते हैं मालूम है आपको? सिंगिंग, क्या लिखते हैं? सिंगिंग, एंड वी आर यूजिंग इट इन जेरेंट फॉर्म, GERUND, इट्स कॉल्ड जेरेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा आपको आएगा फ्यूचर में, जब आप डीप में पढ़ोगे शायद, कोई आप यदि आप स्कूल जाओगे तो, ठीक है, कंडीशन अप्लाई, ओके, और सिंगिंग का एस हो जाएगा कैपिटल, समझ में आ रहा है? तो सिंगिंग अ सॉन्ग
फॉर यू इज वांटेड बाय मी। सोचो देखो होगा, सेट होगा कि नहीं हुआ? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? व्हाट इज वांटेड बाय मी, सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर यू। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गाना गाओ, ये मेरे द्वारा इच्छा जा रहा है। इच्छा मतलब हिंदी में ये होता है ना, हाँ इच्छा जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ इच्छा है गाने की, मतलब समझ में, आपको समझ में आ गया ना? बहुत ठीक है, तो सिंगिंग द सॉन्ग फॉर यू इज वांटेड बाय मी। समझ में आ गया? बड़ी तो हमने देखो ये तो एक पैसिव बनाया ना, इसमें तुमको दूसरा भी यहाँ पे देखो, ये भी वर्ब है, देखो ये इन्फिनिटिव तो क्या हुआ, बट है तो वर्ब ही ना, तो इसका भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो उसका पैसिव कैसे बनेगा वो समझते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो जरा वैसे समझते हैं। आई वॉन्ट, इसको ऐसे रहे तो आई वॉन्ट को, आई वॉन्ट ऐसा ही, आई वॉन्ट वॉट, सॉरी आई वॉन्ट टू सिंग वॉट, आई वॉन्ट टू सिंग वॉट अ सॉन्ग, तो आई वॉन्ट अ सॉन्ग आगे आएगा, आई वॉन्ट अ सॉन्ग, उसके बाद क्या आएगा, पैसिव का इन्फिनिटिव, बोलो टू बी, आगे भी बोल दो, हाँ टू बी sung by, I want a song to be sung for you, बाय मिलने की जरूरत नहीं, वो देखे लगता है। अभी मैं इच्छा हूँ, मेरी इच्छा है तो मैं ही गाऊंगा ना, मैं ऐसा तो बोला नहीं आई वॉन्ट अ सॉन्ग टू बी संग बाय हिम, भाई उसको क्यों गाऊंगा, मेरी इच्छा है तो मैं ही गाऊंगा ना। हाँ आई वॉन्ट अ सॉन्ग ऐसा जरूरी बोलूँ, आई वॉन्ट अ सॉन्ग टू बी संग, आई वॉन्ट अ सॉन्ग टू बी संग फॉर यू बाय मी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो बस लिख दिया भाई, हैप्पी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हाई हाई लेवल के समझ में आया आपको? देखो वैसे है ना, लगे ना तुमको भी हाई लगे कि नहीं लगे? हाथ तो लगे हो गए हाई, तुम्हारी डिमांड पूरी हुई होगी, सिर्फ वो तो नहीं हाई थे, हाथ तो लगे ना, अच्छे खाते हाई लगे हो गए, है ना? अभी और लाते चलो हाई, तुमको हाई पढ़ना है, चलो अच्छा हाई हाई लाते बोल रही थी, तुमने बोला तो था एक्टिव, वो तुमको बहुत इजी लगता है, नहीं तो तुमने बोला तो था ना, बट देखा इजी लग रहा है। आगे देखते हैं, समझना, समझ में आगे नहीं आया यहाँ तक बोलो। तो आई वॉन्ट अ सॉन्ग टू बी संग फॉर यू बाय मी, और एक पैसिव बनाओ इसका, और नहीं बनाई देता समझ रही, समझ देखो, ये पूरा जो पैसिव था ना हमारा, ये वाला उसको मतलब आगे लेकर देखो, ये आपको समझ में आया तो ही समझना, अ सॉन्ग टू बी संग इज वांटेड बाय मी, बिकॉज देखो ये तो सिंपल प्रेजेंट ही है ना, अ सॉन्ग टू बी संग इज वांटेड बाय मी फॉर यू, हिला डाला ना पूरा, समझ में आया कि नहीं आया? और ये सही है, फेंक नहीं रहा हूँ, ठीक है सही है, सब कुछ सही है। देखो आप समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैंने क्या किया समझना, आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, ऐसा है आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, तो देखो टू सिंग वॉट, इतना सेंटेंस है मेरा, टू सिंग वॉट, उसको मैंने सब्जेक्ट बनाया, और वो भी कैसे, पैसिव में, अ सॉन्ग इज टू बी, अ सॉन्ग टू बी संग कर दिया, उसके बाद ये जो है वॉन्ट, उसका क्या हो जाएगा, इज वॉन्टेड बाय मी फॉर यू, अ सॉन्ग इज टू बी संग इज वॉन्टेड बाय मी फॉर यू, ठीक है बराबर, व्हाट इज वांटेड बाय मी, अ सॉन्ग टू बी संग, ठीक है ऐसा, ठीक है समझ में आ गया ये? बट नॉर्मली हम इस तरह का लिखते नहीं, हम दोनों में से किसी एक को ही बनाते हैं पैसिव में, रिमेंबर इट। ओके चलो आगे देखते हैं। अभी एकदम सिंपल क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझना ध्यान से, ठीक है। सी हैज टू फिनिश द होमवर्क, नंबर 2, ये बहुत सिंपल है, इसका आंसर आना चाहिए फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। सी हैज टू फिनिश हर होमवर्क, जल्दी। देखो ये इन्फिनिटिव बता रहा हूँ मैं आपको, इन्फिनिटिव लग रहा है ना, ये इन्फिनिटिव है, फटाफट से इसका आंसर दो मुझे। सी हैज टू फिनिश हर होमवर्क, जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, जल्दी। जिसका हो जाए प्लीज रेज योर हैंड। कुछ तो बोलो, जल्दी बोलो। सी हैज टू फिनिश व्हाट, हर होमवर्क, तो क्या आएगा, हर होमवर्क, बोल रहा है, हर होमवर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाय, हाँ बोलो, कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? हर होमवर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाय हर, हुआ? कॉन्फिडेंस आया अभी?
चलो एक सेंटेंस देता हूँ मैं आपको जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। कौन सा टेंस का? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, पर फिर भी आपको आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलो। आई हैव माई पेन विथ मी। आई हैव माई पेन विथ मी, देखो ये मेरी पेन दिख रही है, तो आई हैव माई पेन विथ मी, इसका पैसे बनाओ। बोलो बोलो बोलो। हाँ, पेन के बाद कुछ तो आएगा। रचना बनाओ। आई हैव माई पेन विथ मी। पेन ना दे, देखो इतने सिंपल सेंटेंस का पैसे नहीं आता। चलो मैं हिंदी में बोलता हूँ, गुजराती में। मेरे पास मारी जोड़े मारी पेन છે। हाँ, पैसे बनाओ। इसका पैसे गुजराती में। अरे यार सिंपल है यार, क्यों? चलो छोड़ो, बोलो। आपके द्वारा है। चलो, आई हैव माई पेन, तो आई हैव व्हाट? माई पेन। देखो ये कौन सा टेंस है, आप टेंस आइडेंटिफाई करो, ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। कौन सा है ये? हाँ, देखो समझना, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, समझना आप। देखो सिंपल, हम यहाँ पे मान लो कि टू हैव की जगह पे मान लो ईट होता, क्या होता? ईट, समझना। अपना सबको डेमो के साथ समझाना पड़ता है। ठीक है, थ्री इडियट मूवी देखा है ना? हाँ, कुछ तो मैं नहीं देखा। 2 मिनट, ये हैंग हो रहा है बहुत। सर कब हाँ, तो बोला आंसर। आई माय पेन इज विथ मी। अरे प्रभु, वे प्रभु, प्रभु प्रभु प्रभु, घोर कलयुग। चलो, माय पेन, टू बी का कौन सा फॉर्म आता है? इज आता है कि नहीं आता? इज एम आर। और इसका वी3 आएगा, तो हैव का वी3 क्या होता है? हेड यार। आपने नहीं पढ़ा ऐसा? हैव मेन फॉर्म, देखो यहाँ पे देखो समझना। हैव या तो हैज मेन फॉर्म होता है, ठीक है, उसके बाद उसका वी2 भी हेड होता है और वी3 भी हेड होता है। समझ में आ रहा है? आई हैव व्हाट? माई पेन। माई पेन आ गया टू बी का फॉर्म इज एम आर। तो माई पेन इज, उसके बाद वी3, तो माई पेन इज हेड बाय मी। हाँ, विथ मी तो चलेगा, माई पेन विथ मी ऐसा बोल दो ना यहाँ पर, माई पेन विथ मी, ऐसा यहाँ लिख दो, माई पेन विथ मी हेड बाय मी। अरे विथ मी निकाल दो बस, चलो। आई हैव माई पेन इज हेड बाय मी। समझ में आया कि नहीं? विथ मी निकाल दो ना, माई कंफ्यूज कर रहा है ना, निकाल दो। आई हैव माई पेन, आई हैव व्हाट? माई पेन, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, तो उसमें क्या आता है? इज आता है ना। माई पेन इज हेड बाय मी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अभी ऐसा होता, मान लो सी हैज हर बुक, नहीं, सी हैज हर ओन ईगो, सी हैज हर ओन एटीट्यूड, हर ओन एटीट्यूड, सी हैज हर ओन एटीट्यूड, उसको अपना खुद का एक एटीट्यूड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या आएगा? सी, देखो यहाँ पे हैज आ गया, ये देखो आप समझो बात को। यहाँ पे यदि आई होता तो यहाँ पे ईट आता, यदि शी होता तो यहाँ पे क्या आता? ईट्स आता, यदि ऐसा होता तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? तो सी हैज हर ओन एटीट्यूड, तो क्या होगा? सी हैज व्हाट? हर ऑन एटीट्यूड, तो हर ऑन एटीट्यूड, टू बी का फॉर्म आएगा इज। इजी है ना, एक ही एटीट्यूड है उसके पास, तो इज आएगा। बहुत ज्यादा हो गए तो आर आएगा, बट एक ही सफिशिएंट है। तो हर ऑन एटीट्यूड इज हेड बाय हर। हाँ, इजी है, नहीं स्ट्राइक नहीं हुई आपको, वही तो वो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो और एक टफ लेते हैं। देखो आज का सेशन जो है ना, उसको मैं नाम ही रखने वाला हूँ, टफ एक्टिव। ठीक है, हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए बोलने वाला हूँ। ठीक है, अभी हम देखने वाले परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव पैसिव। किसका एक्टिव पैसिव? परफेक्ट पार्टिसिपल का। अभी हमारे पास 7 मिनट बचे, उसमें हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। और जो भी मैं आपको आज क्वेश्चन दूँ आप करना, अच्छे से करना। ठीक है, ओके। हैविंग फाउंड
ऐसा होता है, उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है, हैविंग के बाद V3, हैविंग फाउंड माय लॉस्ट रिंग, लॉस्ट रिंग, माय सिस्टर फेल्ट रिलीव्ड, माय सिस्टर फेल्ट रिलीव्ड, रिलीव समझते हो ना, रिलीफ, ठीक है। इसके बाद शांति मिली, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो अभी इसका ऐसे करते हैं, अभी देखो यहाँ पे ऐसा मत होता है, यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, माय सिस्टर फेल्ट व्हाट, नो, माय सिस्टर फेल्ट हाउ, ये आपका एडवर्ब है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सेंटेंस में कोई भी नाम ऑब्जेक्ट नहीं है, समझो आप, है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैविंग फाउंड व्हाट, हाँ माय लॉस्ट रिंग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपका ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हैविंग फाउंड व्हाट, माय लॉस्ट रिंग, माय सिस्टर फेल्ट रिलीव, तो ये तो ऐसा ही रहेगा। अभी देखो यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल, इसी को बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका हिंदी करता हूँ मैं। हैविंग फाउंड मतलब क्या, आपने फाउंड कर ली, मतलब कि ऐसा नहीं बोलता मेरी खोई हुई रिंग फाउंड, मतलब कि मिलने के बाद, सॉरी, खोई हुई रिंग मिलने के बाद मेरी बहन को शांति हुई, शांति मिली, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? खोई हुई रिंग मिलने के बाद मेरी बहन को शांति मिली, ठीक है, शी फेल्ट रिलैक्स्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका पैसे करते हैं, हैविंग फाउंड व्हाट, माय लॉस्ट रिंग, तो क्या होगा यहाँ पे, इसका पैसे कैसे होगा, तो नहीं माय लॉस्ट, अच्छा माय लॉस्ट, यहाँ पे हर कर दो ना, हर कर दो बेटर रहेगा, वैसे चलेगा माय भी चलेगा बट हर कर दो ना, ठीक है। ये आगे आएगा, हर लॉस्ट रिंग हैविंग बीन फाउंड, हैविंग बीन, टू बी का बीन आया, हैविंग बीन फाउंड, हर लॉस्ट रिंग हैविंग बीन फाउंड बाय हर, ये अपना हिडन रहेगा, ठीक है, उसमें दूंगी ना, बाय हर माय सिस्टर फेल्ट रिलीव्ड, समझ में आया कि नहीं आया? देखो अगेन वही फंडा किया हमने, देखो यहाँ पे बीन आ गया क्योंकि ये परफेक्ट है ना, देखो यहाँ पे आ रहा है समझ में, और ऑब्जेक्ट आगे आ गया, हर लॉस्ट रिंग हैविंग बीन फाउंड बाय हर शी फेल्ट रिलीव्ड, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, सिंपल है ना। ऐसा भी लिखो, देखो हर लॉस्ट रिंग हैविंग बीन फाउंड बाय माय सिस्टर, फिर कॉमा करके शी लिखो, शी फेल्ट रिलीव, समझ में आया कि नहीं आया? ये भी चलेगा, समझ में आ रहा है? ज्यादा अप्रोप्रिएट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? देखो अगेन फंडा वही है, फंडा नया नहीं है, फंडा वही है, आप समझो बात, है ना। आगे देखें, रेडी फॉर समथिंग न्यू, और आज को तूफानी करते, चलो मैं बाहर नहीं गया था, ओके चलो, ओके, हैविंग स्टडीड इंग्लिश ग्रामर फॉर हाफ एन आवर, नहीं फॉर 15 मिनट, स्टूडेंट्स felt tired, है ना, समझो आप, एकदम परफेक्टली सूट हो रहा है ना सेंटेंस, क्या नहीं हुआ, क्या 5 मिनट लिखो, नहीं तो 90 मिनट होता है, नहीं अभी तो क्या पूरा हुआ नहीं बस वो चलेगा, हैविंग स्टडीड इंग्लिश ग्रामर फॉर 90 मिनट स्टूडेंट्स फेल्ट टायर्ड, चलो इसका करो पैसे, है ना, ये तो सही है ना स्टेटमेंट, एकदम सिचुएशन को आपको फिल कर रहा होगा आपको, है ना। तो हैविंग स्टडीड व्हाट, इंग्लिश ग्रामर, समझ में आ रहा? तो देखो आगे ले आओ उसको, इंग्लिश ग्रामर हैविंग बीन स्टडीड फॉर 90 minutes by whom, by students comma they felt tired, agree or not, they felt tired. English grammar having been studied for 90 minutes by student they felt tired, ऐसा इसको बोलिए एकदम स्टाइल, ठीक है। अरे बोलते ही ऐसे, वो नहीं बोलता, आपने कमेंट सुनी होगी ना, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, a ball having been hit for the six, हाँ, और
मतलब ऐसे ही a ball having been hit for the six, कोहली completed his half century and raised the bat, ऐसा सब सुनना है, ठीक है, कमेंट्री में, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है, a ball having been hit for the six, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, हाँ, तो ये देखो ये a ball आगे आ गया क्योंकि वो ऑब्जेक्ट था, तो इंग्लिश ग्रामर हैविंग बीन स्टडीड फॉर 90 मिनट बाय स्टूडेंट्स दे फेल्ट टायर्ड, क्लियर आ रहा है, तो हम यहाँ हो जाएगा। हाँ सर, मेरे को तो 5 मिनट पर तो नहीं बैठते। वेरी गुड, ओके, चलो आगे देखते हैं, ओके, चलो और एक बस लास्ट, हैविंग रिसीव्ड माय ट्यूशन फी, माय ट्यूशन फीस, हैविंग रिसीव्ड माय ट्यूशन, मतलब सही बोल रहा हूँ ना मैं, बोल हैविंग रिसीव्ड माय ट्यूशन फीस, जब मेरी फी आ जाएगी, हैविंग रिसीव्ड माय ट्यूशन फीस आई फेल्ट रिलैक्स्ड, हाँ तो ऐसा ही है। तो मैं, हाँ तो कोई और लगता बस, बच्चों को छोड़ के बच्चों क्यों सर? आई क्या लिखो और क्या लिखो, बताओ, हाँ बताओ बताओ, तो वो उससे सिंपल होगा, हैविंग रिसीव्ड माय ट्यूशन, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं, हैविंग रिसीव्ड माय ट्यूशन फीस, मैं पार्टी करने गया। हाँ, आई plan to go for a party, I went to go for a party, अरे नहीं went to go थोड़ी आता है, shit बहुत बड़ा वो पड़ता है, I went for a party, sorry I went for a party, I went